नमोस्तु 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 महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि एक जीवन साथी को अपने व्यवसाय और परिवार के बीच में कैसे सामंजस्य बना के चलना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। अब मुझे लगता है ये सवाल आपका नहीं, आप जैसी अनेकों का होगा। प्रायः महिलाओं को इसकी शिकायत रहती है। व्यापार व्यवसाय करना जरूरी है, लेकिन सदैव एक बात का ध्यान रखना चाहिए, व्यापार परिवार के लिए है, परिवार व्यापार के लिए नहीं। अगर व्यक्ति अपने व्यापार में इतना लीन हो जाए कि घर परिवार के लिए ही समय न दे पाए तो ठीक बात नहीं। हमारी प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए। अपनी दिनचर्या कुछ ऐसी बननी चाहिए कि हम सब कुछ व्यवस्थित कर सकें। अगर मनुष्य व्यापार के व्यामोह में अपनी निजता को खो देता है तो मेरी नज़र में वो बड़े नुकसान में जीता है। मैं कहूँगा, एक बार की बात है, एक परिवार यहाँ मेरे पास बैठा था, बहुत पहले की बात है। धर्मपत्नी ने कहा, महाराज जी इन्हें समझाइए, इनको बिजनेस के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, हमारे बच्चे हफ्ते हफ्ते इनकी शक्ल नहीं देख पाते। मैंने उसकी तरफ देखा, बोला महाराज सब इन्हीं लोगों के लिए तो करता हूँ, सब इन्हीं लोगों के लिए तो करता हूँ। धर्मपत्नी ने कहा, महाराज जी हमें इनका पैसा नहीं चाहिए, हमें तो हमारा पति चाहिए। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारा पति चाहिए। तब मैंने उसे समझाया कि देख भाई, व्यापार अपनी जगह है, पर व्यापार ही सब कुछ नहीं होना चाहिए। तुम कितना भी जोड़ोगे, एक दिन छोड़ के जाओगे। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए जो जोड़ा, जो तुम्हें सौंपा, आज तुमने अपने हुनर से उससे ज़्यादा बना लिया। पिता भी छोड़ के गए, तुम्हारे पास जो है उसे कई गुना बनाकर तुम भी छोड़ के जाओगे, लेके कोई नहीं जाएगा। प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए, बच्चों के लिए समय मिलना चाहिए। एक बार मेरे पास एक परिवार आया, युवा उद्यमी था, उनके साथ बच्चा था। मैंने पूछा, बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? पिता ने कहा 7वीं। बेटे ने कहा नहीं पापा 5वीं। जिस बाप को ये पता नहीं कि मेरा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी विफलता है। खैर मैं नहीं समझता कि आशीष के साथ ऐसा होगा। थोड़ी बहुत शिकायतें तो सबके साथ रहती है, लेकिन नहीं, हमें अपने बिजनेस लाइफ के साथ, प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ और रिलीजियस लाइफ, सब में सामंजस्य बिठा के चलना चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि सब कुछ व्यवस्थित होकर के चलता रहे, कहीं किसी प्रकार की कठिनाई का एहसास ना हो, तब ठीक होगा। एक बात ध्यान रखना, इन बच्चों के लिए यदि कुछ निवेश करना चाहते हो तो सबसे बड़ा निवेश है इनके लिए समय और संस्कारों का निवेश। अगर आज अपने बच्चों को समय नहीं दे पाए, उन्हें संस्कार नहीं दे पाए, तो तुम्हारे द्वारा जोड़ी हुई संपत्ति कोई काम की नहीं होगी। वही हाल होगा जो विजयपत सिंघानिया के साथ हुआ। सबने सुना ना, 5 साल 7 साल पहले की घटना। विजयपत सिंघानिया ने जीवन में अपार संपत्ति जोड़ी, अंत में उसे एक फ्लैट में रहना पड़ रहा है। क्या दुर्दशा हो गई। उसने कहा कि मैंने अपना जितना समय और शक्ति इस संपत्ति को जोड़ने में लगाया, यदि वो संस्कार डालने में लगाया होता तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि पैसा कमाना एक ज़रूरत नहीं, एक अवस्था में आने के बाद पैसा कमाना एक पैशन बन जाता है। पैसा कमाने का पैशन होना मेरी नज़र में बुरा नहीं, पर पैसा को नशा बना लेना ठीक बात नहीं। इसलिए कुछ सावधानियां सभी को रखना चाहिए। खासकर मैं युवा उद्यमियों से कहता हूँ,
इसके कारण घर परिवार में बड़ी बुरी दशा होती है। और मैं एक बहुत दर्दनाक बात आज आप सबके सामने कहना चाहूँगा, खासकर उन युवा उद्यमियों से जो केवल पैसे को ही अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं। एक व्यक्ति जिसका रियल एस्टेट का कारोबार, देश के कई महानगरों में उसके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलते थे। उसके घर में उसकी धर्मपत्नी थी, बच्चे सब बाहर पढ़ते थे, माता पिता परलोक पहुंच चुके थे, कोई नहीं, अकेले। और वह प्रायः बाहर जाता। अब धीरे धीरे पति के बाहर रहने, महीने में जो हफ्ता बाहर रहे, कभी कभार आए। घर में एक नौकर था, पत्नी का दिल नौकर से लग गया। और एक दिन नौकर और पत्नी दोनों ने मिलकर अपने पति की हत्या कर दी, टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, एक बोरी में भरा और उसे जाकर एक जगह दफना दिया। आप सबको पता है, ये आज से लगभग 8 वर्ष पुरानी घटना है, पूरे देश में प्रकाशित हुई है। आप सबको पता होगा, मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाहता। ये नागपुर के आसपास की घटना है, बहुत पहले ये घटना हुई। हमने तो अखबारों के माध्यम से जो मुझे जानकारी दी गई उस हिसाब से बता रहा हूँ। टुकड़े टुकड़े कर दिए, किस काम का? अगर वो व्यक्ति पैसा कमाने के साथ साथ परिवार को भी ध्यान में रखा होता तो ये दुर्दशा नहीं हुई होती। सब खो जाता है। इसलिए पैसे को जीवन निर्वाह का साधन मानना, साध्य मानने की चूक मत करना, अन्यथा सब कुछ खो जाएगा। व्यापार बढ़ाओ, लेकिन परिवार मेरी पहली प्राथमिकता हो, तभी जीवन आगे कुछ अच्छा हो पाएगा।